इसी वीरान कब्रिस्तान के ठीक बीचों बीच जूली बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद जब जूली की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, तो वो खुद को कब्रों के बीच पाकर बुरी तरह सिहर उठती है। तभी उसकी नजर अचानक अपने पति रोहन पर पड़ती है और पागलों की तरह चीखते हुए अपना सिर कब्रिस्तान के एक सख्त पत्थर पर पूरी ताकत से बार बार पटक रहा था। जूली यह देखकर बुरी तरह डर जाती है। जूली उसे खींचने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो आदमी अचानक पीछे मुड़ता है और जूली का गला अपने मजबूत हाथों से दबोच लेता है और उसका दम घोटने लगता है। जूली छटपटाने लगती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और तभी अचानक जूली की आंख खुल जाती है। उसे एहसास होता है कि वो एक बहुत ही बुरा और डरावना सपना देख रही थी। वो इसी बेचैनी में एक रहस्यमयी आदमी के पास जाती है जो एक अंधेरे कमरे में बैठा था और उसके सामने मेज पर एक बकरे का कटा हुआ सिर रखा था। जूली अपनी कांपती आवाज में उससे अपने पति के बारे में पूछती है। वह आदमी एक ठंडी और चुभने वाली हंसी हंसता है और कहता है, जूली, तुम्हारा पति बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। वो इस समय तुम्हें पूरी तरह भूल चुका है और किसी दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। ये सुनकर जूली का दिल टूट जाता है। उस एड्रेस के जरिए तुम चाहो तो अपने पति का पता लगा सकती हो। जूली को एक उम्मीद मिलती है और वह अपने साथियों के साथ उस पते की तलाश में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ एक आदमी जूली की बहन को उसके घर लेकर आता है और कहता है कि तुम्हारी बहन इस समय बहुत ही बुरी मुसीबतों से गुजर रही है, जिसमें हम सबको मिलकर उसका साथ देना होगा। इसलिए वो जूली के घर के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें एक काले जादू का सामान मिल जाता है। तब वो जूली की बहन को समझाते हैं कि अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम सब मिलकर सब दिक्कतें धीरे धीरे खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद वो जूली की बहन को घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कहते हैं और वो खुद तांत्रिक विद्या करने लगते हैं। और ये कर ही रहे होते हैं कि तभी उस डायन को इसके बारे में पता चल जाता है और वो बहुत गहरी साधना में चली जाती है कि बहन वही बैठी होती है कि अभी उसे बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है। तभी पता करने के लिए बहन छत पर चली जाती है और तभी वो देखती है कि एक बहुत भयानक बकरा उसे मारने के लिए आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी की आत्मा एक कब्र के अंदर चली जाती है और वो जादूगरनी लड़की उसको उसी कब्र में मारने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसलिए जूली उसे जाके जगा देती है और वो छत के ऊपर उस खौफनाक बकरे की बात बताने लगती है। लेकिन तभी वो आदमी उसके साथ जाता है छत पर, तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन तभी वह भयानक आत्मा जूली का पैर पकड़ के नीचे खींचने लगती है। लेकिन किसी तरह वो आदमी उसे बचा लेता है और वो घर के बाहर लेकर निकल जाता है। तभी वहां जाने से पहले उस लड़की को समझाता है कि अगर जूली इस घर में आने वाली है तो उसे मना कर दो, क्योंकि ये घर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और ये कहकर वो गाड़ी लेकर भाग जाता है। जूली के दोस्त रोहन को ढूंढने के लिए उसके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर सुनसान जंगल होता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि पेड़ पर अचानक एक बहुत ही डरावनी चीज दिख रही होती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूली रोहन को ढूंढते हुए उसके ऑफिस में चली जाती है, लेकिन वहां के स्टाफ उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, वो दूसरी जगह काम करने के लिए चला गया है। तब जूली उसे बहला फुसलाकर रोहन का एड्रेस मांगने लगती है, लेकिन बैंक के स्टाफ उसे रोहन का एड्रेस देने से साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन तभी जूली दिमाग लगाती है और बैंक के सामने वाली एक दुकान पर जाती है। वहां पर वो लोग रोहन की फोटो दुकान वाले को दिखाने लगते हैं। देखते हैं कि रोहन गाड़ी से आता है और एक औरत भी उसके साथ में होती है। ये देखकर जूली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और गुस्से में एक नुकीली चीज ले जाकर रोहन के सीने पर वार कर देती है। लेकिन यहाँ पर जूली बस ये सोच ही रही होती है। तभी रोहन और उसकी गर्लफ्रेंड आ रहे होते हैं, तो जूली उन्हें देखकर गालियां देने लगती है और उसकी तरफ जाने लगती है, जिसकी वजह से रोहन जल्दी से उस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाता है और वहां से लेकर उसे भाग जाता है। रोहन को ऐसा बदलते हुए देखकर जूली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तब उसके दोस्त उसे मनाने लगते हैं और फिर वो लोग कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, हम रोहन को एक दिन जरूर ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन वो एक वीरान जगह पर बैठकर अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोच रही होती है। तभी वहां पर जूली की बहन आ जाती है, जिसे देखकर जूली बहुत रोने लगती है और वो अपनी बहन से बताती है कि उसके पेट में रोहन का बच्चा है और वो उसके बिना अब नहीं रह सकती है। में वो आदमी अपनी तंत्र विद्या से देखता है कि रोहन के ऊपर एक बहुत ही भयानक तंत्र विद्या काला जादू किया गया है। ये देखने के बाद वो आदमी जूली से बताता है कि वो औरत दरअसल तुम्हारे रोहन को तुमसे छीनना चाहती है और उसे अपना पति बनाना चाहती है, और वो सक्सेस भी हो चुकी है। तब जूली बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए उस आदमी से कहती है कि अब तो मेरे पेट में रोहन का बच्चा भी पल रहा है, अगर वो मुझे नहीं अपनाएगा तो पूरी दुनिया में मेरी नाक कट जाएगी। आदमी उसे विश्वास दिलाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं और एक न एक दिन रोहन को हम तुम्हारे पास जरूर लाएंगे। तब जूली की बहन भी जूली को समझाती है।
फिर इसके बाद वो लड़की जब बकरे का सिर कचरे में फेंक कर जब लौट रही होती है तो तभी उसे गड्ढे से एक बकरे की सड़ी हुई खोपड़ी अपने आप ही बाहर निकल जाती है। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर उसका दोस्त आ जाता है और वो उससे बताती है कि मैंने तो इस बकरे का सिर गड्ढे में फेंक दिया था, लेकिन ये अपने आप ही गड्ढे से बाहर आ गया। जरूर कुछ तो है। तब वो जाके गड्ढे में चेक करता है और वो कहता है यहाँ पर तो कुछ नहीं है। तभी जब वो आदमी लौट रहा होता है तभी एक बहुत ही भयानक आत्मा उसे फिर से गड्ढे की ओर खींचने लगती है, लेकिन तभी वो लड़की उसे बचा लेती है। लेकिन देखते ही देखते बहुत सारे बकरे उस गड्ढे से अपने आप ही निकलने लगते हैं। ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और भागकर घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो बकरे घर के अंदर भी आने लगते हैं। तब डर के मारे वो लड़की चिल्लाने लगती है और किचन में चली जाती है। तभी एक बहुत ही बुरी शक्ति उसे अपनी तरफ खींचने लगती है और उसे खींचकर एक बक्से में बंद कर देती है। तभी वो चिल्लाने लगती है और वो आदमी आकर उसे देख लेता है, लेकिन तभी उस बक्से के नीचे आग लग जाती है। अब इससे पहले कि उस लड़की के साथ कुछ हो और दोनों निकलकर बाहर भाग जाते हैं होती है तो जूली की बहन जूली को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम रोहन को सबक सिखा कर रहेंगे और जितने भी उस पर काली विद्या की है उसको भी खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद वो आदमी जूली को समझाता है कि इस बार खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए तुम्हें सतर्क रहना होगा। फिर उसके बाद दोनों जाकर कब्र में लेट जाते हैं और जादुई तांत्रिक विद्या करना शुरू कर देते हैं। तभी जूली की बहन निकलकर उस डायन के पास जाती है और वो उसे अपनी बातों में रिझाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी की आत्मा जंगल में पहुंच चुकी होती है जहां पर उस डायन ने रोहन के ऊपर किए गए ब्लैक मैजिक का सामान चुरा कर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जूली की बहन उस डायन औरत को अपनी बातों में उलझा कर रखती है। वह जंगल में आदमी उस काले जादू के सामान को निकाल लेगा, लेकिन तभी इस जंगल में शक्ति से वो डायन आ जाती है और उस आदमी को धमकी देने लगती है कि तुम ऐसी गलती करने की कोशिश मत करो, नहीं तो जिंदा जला दिए जाओगे। तब वो आदमी उसे गुस्से में पूछता है कि रोहन की फोटो आखिर तुमने कहाँ दफन करके रखी है, लेकिन वो डायन उसे बताने से मना कर देती है। तब वो गुस्से में आदमी उससे लड़ाई करने लगता है, लेकिन उस डायन औरत की शक्तियों के आगे उस आदमी की शक्तियां बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थीं और वो औरत उन्हें कठपुतली की तरह नचाने लगती है और वहीं जिसमें उस आदमी की शरीर लेटी हुई थी वो ताबूत हवा में उड़ने लगता है। दूसरी तरफ जूली की बहन को भी इस डायन के आदमी पकड़ रहे होते हैं। तभी वो डायन उस आदमी को वही तड़पा तड़पा कर मार डालती है। तभी जूली की बहन उस आदमी से छुड़ाकर अपने आप को वहां से भाग लेती है। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी के मरते हुए उसका ताबूत नीचे जमीन पर गिर जाता है। इधर डर के मारे जूली की बहन भाग ही रही होती है कि तभी उस डायन का आदमी आकर के बड़ी बेरहमी से उसको भी मार डालता है। उसके बाद जूली की बहन की भी डेड बॉडी वाला ताबूत आकर नीचे गिर जाता है। अब अपनी बहन और उस आदमी को मरे हुए देखकर जूली बहुत ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है। उन दोनों को दफना दिया जाता है। इसके बाद जूली रोहन और अपने साथ वाली तस्वीर को तोड़ने लगती है। उस आदमी की औरत एक चिट्ठी देती है और कहती है कि इसको मेरे पति ने उनकी भांजी तक पहुंचाने के लिए कहा था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए यह काम तुम्हें करना पड़ेगा और उस डायन को मारने का एक आखिरी रास्ता चिट्ठी में लिखा हुआ है। फिर वो चिट्ठी लेकर जूली और बाकी उसके दो साथी उस औरत को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो रात को उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। फिर तभी वो लोग देखते हैं कि वो औरत पहाड़ से कूदकर छलांग लगा देती है। तब ये पता करने के लिए वो पहाड़ के पास में आती है कि कहीं वो मर तो नहीं गई, लेकिन सच में वो बहुत खतरनाक जादूगरनी थी। वो लोग नीचे देख ही रहे होते हैं कि तभी वो अचानक से उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और तालियां बजाने लगती है। फिर उसके बाद वो इनको ले जाकर बांध देती है। तब वो औरत उन पर इल्जाम लगाती है कि तुमने ही मेरे अंकल को मारा है। तब वो औरत फिर एक बार कहती है कि ऐसी खतरनाक डायन से ईर्ष्या करेंगे तो मौत तो निश्चित ही है। तभी जूली जागेगी और लाइटर से अपनी रस्सी जलाने की कोशिश करती है। तभी वो औरत कहती है कि अगर यहाँ से तुम जिंदा जाते हो तो हम सबसे पहले उस औरत के पास जाना भी नहीं, हमें तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर उनका एक आदमी उन्हें मारने के लिए आ जाता है। वह आदमी जैसे ही सबको मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी जूली वहां पर आकर उस आदमी के सर पर जोर से मारती है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी से अपने दोस्तों को रोहन के ऊपर किया गया काला जादू का सामान ढूंढने के लिए कहती है और खुद उस औरत के घर पर जाने लगती है। प्लान के मुताबिक जूली के दोनों दोस्त उसको बिस्तर में ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूली बेवफा रोहन के घर पर पहुंच जाती है जहां उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। फिर जूली घर के बाहर से ही खिड़की की ओर देखती है तो कोई नहीं दिखता है, इसलिए वो घर के अंदर चुपके से घुस जाती है
और वहां पर जाने के बाद वो देखती है कि रोहन पागल होकर उस घर में अपना सर फर्श पर पटक रहा होता है। तभी जल्दी से जूली उसको पकड़ लेती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। लेकिन तभी वो डायन औरत भी वहां पर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जूली के दोनों दोस्त रोहन के ऊपर किए गए काला जादू वाला सामान पा जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जूली उस औरत को ये सब काला जादू करने से मना करती है। तब वो डायन औरत उसे हंसते हुए बोलती है कि अब रोहन मेरा है और मैं अब इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए अब मैं इसको जान से भी मार सकती हूँ। वो डायन औरत कहती है कि रोहन ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वो शादीशुदा इंसान होने के बावजूद भी मुझसे प्यार किया और मुझसे शादी रचाई और हमने इतना उससे प्यार किया, फिर भी वो हमेशा तुम्हारा ही नाम लेता रहता है। इसलिए अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता है और अब मैं इसे जान से मार दूंगी। फिर इसके बाद इसकी ये जायदाद और सब मैं अपने नाम कर लूंगी। तब वो रोहन के बारे में बताती है कि रोहन तुमसे जो भी वादा करता था वो सब झूठे वादे थे। ये बोलकर हंसने लगती है। लेकिन तभी जूली गुस्से में आ जाती है और रोने लगती है। वो कहती है कि तुमने मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर रख दिया है। बस करो ये तमाशा, मेरे रोहन को बख्श दो। तब वो डायन औरत को जूली की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो उल्टा जूली को ही गुनहगार साबित करती है और कहती है कि अब तो रोहन को जान से मार देना ही बेहतर होगा क्योंकि वो हमारे साथ बहुत खेल चुका है। यह बोलने के बाद वह रोहन को अपने काले जादू से वश में करके जूली को मारने के लिए छोड़ देती है। रोहन उसको मारने लगता है। तभी जूली अपने आप को छुड़ा लेती है। लेकिन वो डायन औरत जूली को भी अपने वश में कर लेती है और दोनों को ही आपस में लड़वा देती है। जूली तुरंत चाकू उठा करके रोहन के ऊपर हमला कर देती है, जिससे रोहन उठता है और जूली के सर पर कांच से वार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जूली के दोस्तों को वो काला जादू का सामान मिल जाता है और वो उसे आग में जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग बुझ जाती है। लेकिन वो लोग खुद तुरंत लाइटर जलाते हैं और उस सामान को जलाने लगते हैं। वैसे ही वो सामान जलता है। वो डायन औरत बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और दर्द के मारे तड़पने लगती है और वहीं पर मर जाती है। ऐसी ही हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।